कोरी मूर्खता है, कोरी मूर्खता। और जो राष्ट्र का कार्य करने वाले हैं, जो देश और धर्म में स्थित हैं, वो इस तरह की बकवास में नहीं पड़ते, वो अपने कार्य को करते हैं। और किसी को जीतने के लिए उसे गाली देने की आवश्यकता नहीं है, उससे ज्यादा शक्तिशाली होने की आवश्यकता है, वह कोई भी मजहब, पंथ, संप्रदाय हो। और मैं ये कहता हूं, उन उत्तरदायी व्यक्तियों से बात करूंगा। यदि किसी को शौक हो तो उनसे बात करूंगा जो इसके अधिकारी हैं। यहां बात करने से ठीक नहीं है, इसका भी समाधान है। जय विश्व बंधु। बंधुओं, चर्चा राष्ट्र भारती। भारत में बहुत सारे अनेक प्रकार के कवि, विद्वान, लेखक, नाटककार, चित्रकार सभी देशों में होते हैं, पर मैं भारत की बात कर रहा हूं। किसी ने क्या कल्पना करके लिखा होगा, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। लिखने वाले ने तो लिख दिया, क्यों लिखा होगा? पर बंधुओं, मैं राष्ट्र भारती में यही चर्चाएं कर रहा हूं कि राष्ट्र, भारत राष्ट्र और कहा किसी ने, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो नित्य प्रति राष्ट्र का चिंतन करते हैं, सही अपने मन से एकाग्र करके, सभी इंद्रियों को बस में करके थोड़ी देर प्रतिदिन, जीवन भारती में मैंने कहा है, जीवन विज्ञान, प्रत्येक बच्चे से लेकर जो समझदार हो चुके हैं और बूढ़े तक, अगर एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, हमारे यहां रस्तों में चलते हुए लोग गीत गाते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आध, चौथाई, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। साधु की संगत मतलब सज्जनों की संगत, सज्जनों की सोच, सज्जनों का चिंतन, सज्जनों का रहना, ये साधु संगत है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप ये चिंतन करें सही निष्पक्षता से, नहीं तो पशु की योनि में भी कोई अंतर नहीं है, जीव उनमें भी है, प्राण उनमें भी है, खाते पीते संतान पैदा करते रहते, सब कुछ वो भी कर रहे हैं। मानव क्यों मानव है? मानवता क्या है? जो संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी कृतियों में श्रेष्ठ, उत्तम क्यों है?
क्योंकि प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक घटना का, प्रत्येक कार्य का साक्षी बनकर वह आया है, तो उसका उत्तरदायित्व है कि वह प्रकृति और प्राणी का हर पल संवर्धन, सुरक्षा, सेवा, यही धर्म है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मिनट के हिसाब से 15 मिनट भी, मात्र 15 मिनट कितने, कभी बैठ जाते हो झूठ साथ कोली गलटप बातों, कोरी गलटप, कुछ लेना देना नहीं, तो घंटों निकाल देते हैं आप। प्रत्येक परिवार का प्रत्येक सदस्य 15 मिनट बैठे, सभी मनचित बुद्धि इंद्रियों की गति को रोककर, जो भी राम श्याम गीता सीता जिस नाम से जिस रूप से तुमको जाना जा रहा है, उसी में स्थापित होकर, उसी में बैठ करके फिर चिंतन करें कि आप किस लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। यहां मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ी देर भी यदि आप चिंतन करेंगे राष्ट्र का, तो आपकी समझ में आएगी राष्ट्र का चिंतन क्यों जरूरी है। किसी नाव में आप बैठे हों और वह नाव तो समुद्र में ही चलेगी, पानी में ही चलेगी। यूं तो पूर्ण सुरक्षित नाव भी कभी भी डूब सकती है। दैविक कारण भी हो सकते हैं, भौतिक कारण भी हो सकते हैं, वैसे आपस के मतभेद भी हो सकते हैं। परंतु नाव में बैठा हर व्यक्ति यदि उस नाव की सुरक्षा के लिए सतर्क है तो नाव नहीं डूबेगी, कभी नहीं डूबेगी। मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक भारतीय मानव का कार्य है, यूं तो विश्व के हर एक देश के हर एक मानव का कार्य है कि अपने देश के लिए, विश्व के लिए, मानवता के लिए चिंतन जरूर करे। तो 15 मिनट बैठ करके आप देखो कि आप राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नाव राष्ट्र है, इस राष्ट्र रूपी नाव में हम बैठे हुए हैं और अपनी अपनी गफलत में सब आगे, जरा भी कहीं हवाओं का रुख बदला, जरा भी कहीं, भवसागर इस सागर से ज्यादा गहरा है बंधुओं। हम जिस संसार समुद्र में घूम रहे हैं, हम जिस संसार में जीते हैं, जिस जीवन में जीते हैं, हमारे पुराने ऋषि मुनि मनीषियों और विद्वानों और पूर्वजों ने भी कहा है भव सागर, ये भव सागर है, ये साधारण जल वाले सागर से बहुत गहरा है। तो ये राष्ट्र रूपी नाव इस संसार रूपी समुद्र में चल तो रही है, इसको बराबर ऊपर तैरती हुई रखने के लिए, व्यवस्थित सही समय पर चलने पहुंचने के लिए, सही स्थिति के लिए, आनंद पूर्वक चलने के लिए प्रत्येक नाव में बैठे हुए व्यक्ति का कार्य है कि पूर्ण सतर्क, सावधान, सतर्क, इतना ही नहीं, कर्मठ निष्ठा से तैयारी। नाव का ही चिंतन, नाव में बैठ करके घर का चिंतन करके क्या करोगे? नाव का चिंतन करो, नाव किनारे पर पहुंच जाओ, जहां तन वहीं मन, जीवन सफल हो जाएगा।
तो बंधुओं, इस राष्ट्र रूपी नाव में हम बैठे, अगर नाव डूबी तो एक डूबेगा, चार डूबेंगे, और एक बहुत कम तैराक होंगे, बहुत कम, जो बच के निकल जाए। नहीं तो नाव डूबेगी तो डूबोगे सारे, न तुम ही बचोगे ना साथी तुम्हारे। तो बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं हर मानव को, अरे गए गुजरे कीड़े मकोड़े पशु जानवरों जैसा जीवन क्यों जी रहे हो? अब आप कहें कि जानवरों जैसा, पशुओं जैसा, कीड़े जैसा जीवन, मैं उनको नहीं कह रहा हूं जिनको मेरी बात खराब लगे, हमको जानवर कह दिया, पशु कह दिया, ये कह दिया, मैं उनको कह रहा हूं जो ऐसा ही जीवन जी रहे हैं मानव होकर। इनको है, इनको कोई राष्ट्र का, धर्म का, देश का, प्रकृति का, किसी का कोई ज्ञान नहीं इनको। पशुओं को कोई ज्ञान नहीं, जानवरों को कोई ज्ञान नहीं, कीड़े मकोड़ों को। और जिसको ये ज्ञान नहीं वो कीड़ा मकोड़ा है। हमारी बातों को यदि कोई अन्यथा लेना चाहे, अनर्गल हिसाब में लेना चाहे, कहीं तर्क में लेना चाहे, तो कोई हमको कोई उसका कोई खेद नहीं, कोई गम नहीं, कुछ नहीं। सत्य किसी भी स्थिति में कहीं भी सत्य ही रहेगा। आज से पहले हजारों लाखों प्रवक्ता, कथाकार, प्रवचनकार, नेता, साधु, समाज सुधारक, अनेक प्रकार के वेशभूषा वाले लोग मानवों को संबोधित करते आ रहे हैं, और जितना संबोधित करते आ रहे हैं उतने ही हम खतरे की तरफ को चले जा रहे हैं। आज हम कहां पर हैं, इसका चिंतन आप करें। कुछ लोग अपने भाषा में, यहां तो आज के संविधान और सरकारों के अनुसार पूर्ण स्वायत्तता, जिसको जो बोलना है उसको बोलो, बोलो, कुछ भी बोलो। लोग कह देते हैं भाई हमारा जीवन, हम तो आज के वर्तमान समय में बहुत सारे युवान युवतियां अपनी इच्छा अनुसार शादी विवाह, घूमना फिरना, खेलना खाना जो कुछ कर रहे हैं। यदि उनमें हस्तक्षेप किसी ने कुछ कहा या पूछा तो वो कह देते क्यों, मेरा जीवन है, मैं जैसे चाहूं वैसे जीऊं। मैं इसी को कहता हूं पशुता, और सीना तान के कहता हूं। और देखो, इसको कहते हैं लोग डंडा ठोक, डंडा ठोक के कहता हूं, बोलो। मानवता में यह शब्द नहीं आता कि मेरा जीवन में जैसे चाहूं वैसे जी लूं, नहीं। ये पशुओं में आता है, जानवरों में आता है, जैसे जीना है जी ले। मानवता में तो सिद्धांत, आदर्श, पूर्वज, माता पिता, अपने जो भी कुछ हमारे मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं, उनको साध के ही चलना होगा, उनको लेके ही चलना। मानव कभी ऐसा नहीं कह सकता मेरा जीवन में जैसे कर लूं। अरे अगर ऐसा कहते हो तो राम का नाम लेने वालों, तुमको राम का नाम लेने का अधिकार नहीं। जो अयोध्या में मंदिर बनाया जा रहा है ना, वो राजा दशरथ के पुत्र अयोध्या नरेश, उन राम का बनाया जा रहा है। करो उनकी कथा को याद, उनकी बात को याद, उनकी जीवन शैली को याद, फिर तुमको ध्यान आएगा कि हम मन में आवे वैसे जी लेंगे, हमारा जीवन में जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। नहीं बंधुओं, मेरी बात को आप समझने की चेष्टा करो। जो मानवता से भिन्न है, जिनके पास में मानवता के बगैर मानव जीवन कैसा, मानव शरीर जरूर हो सकता है, तो उसमें आप पाएंगे कि राष्ट्र रूपी नाव में हम सब बैठे हुए हैं। और यदि हमने
इस समय विचार न किया, भयानक तूफान, बात चक्रवातों की संभावना, नाव की स्थिति ठीक नहीं, नाविक भी नए नए हैं, बैठने वाले भी उद्दंड दिखाई दे रहे हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा बंधुओं, मैं कहता हूं बहुत पूरी सावधान, पूरी सतर्कता की आवश्यकता है। तन मन धन वचन कर्म से बुद्धि बल विवेक मन इंद्रिय सबको लेकर हमको चाहिए राष्ट्र का भी चिंतन करना, क्योंकि इस राष्ट्र रूपी नाव में हम बैठे हैं और उस नाव में बैठ करके हम सबका कर्तव्य है कि ये नाव जितनी सुरक्षित व्यवस्थित होगी उतने ही हम सब सुरक्षित और व्यवस्थित होंगे। हिंदू मुस्लिम कह के लड़ने वालों को भी मैं बात करता हूं, क्या फायदा है इन चीजों से? वो बातें हम करेंगे यदि कोई उत्तरदायी व्यक्ति हमसे चर्चा करेगा, इन सब का भी समाधान है। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं जिसका उत्तर नहीं और कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान नहीं। लेकिन यहां से मैं यूं करके बोलूं, हिंदू और मुसलमान, अरे बौद्ध जैन, हमारे भारत में भी बहुत सारे पंथ संप्रदाय समुदाय हैं। कोरी मूर्खता है, कोरी मूर्खता। और जो राष्ट्र का कार्य करने वाले हैं, जो देश और धर्म में स्थित हैं, वो इस तरह की बकवास में नहीं पड़ते, वो अपने कार्य को करते हैं। और किसी को जीतने के लिए उसे गाली देने की आवश्यकता नहीं है, उससे ज्यादा शक्तिशाली होने की आवश्यकता है, वह कोई भी मजहब पंथ संप्रदाय हो। और मैं ये कहता हूं, उन उत्तरदायी व्यक्तियों से बात करूंगा। यदि किसी को शौक हो तो उनसे बात करूंगा जो इसके अधिकारी हैं। यहां बात करने से ठीक नहीं है, इसका भी समाधान है। ये संप्रदाय समुदाय और पंथों में पढ़ करके देश को तुम रगड़ रहे हो? बिल्कुल नहीं। बड़ा शांतिप्रद ऐसे ऐसे समाधान है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हुआ। कहो यहां कितने समुदाय थे? भारत में एक भी नहीं। तुम हिंदू मुसलमान की बात करते हो, मैं कहता हूं एक भी नहीं। इसके लिए प्रमाण तुम्हारे पास में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और एक ग्रंथ जितने भी हैं, बताओ कितने समुदायों के नाम दिए हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं थे तो आज भी हम जीरो कर दिए, कुछ नहीं। बोलो। मैं कह रहा हूं जीरो, कोई संप्रदाय नहीं, कोई समुदाय नहीं, बात खत्म हो गई। ये जो काम होते हैं इस जगत में, वो करने वाले करा रहे हैं। जो लड़ने के शौकीन रहे हैं, वो लड़ने वाले ही लड़ा रहे हैं। कोई नहीं, ये भारत भूमि है, यहां पर सनातनता सनातन है, हर मानव मानव है। तो बंधुओं, इन सब बातों को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूं। राष्ट्र भारती, हमको सबको चाहिए राष्ट्र के लिए 15 मिनट का भी समय निकाल करके पूरे परिवार का हर मानव चिंतन करे कि मैंने कितना राष्ट्र के लिए किया। अरे 10,000 करोड़, 100,000 करोड़, 50,000 करोड़, लाख करोड़, अरे क्या करोगे करोड़ लेकर के? फंसने के सिवाय दूसरा कुछ नहीं मिलेगा।
जितने जितने आप विलासता में आगे जाएंगे उतने उतने और गिरते जाएंगे। न दिन को चैन मिलेगा, न रात को नींद आएगी। बदन में बेचैनी हरदम तुम्हारे मन को सताएगी। इसलिए उतना साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधुन भूखा जाए। तो अभी आपको चिंतन करना है, विचार करना है कि कितने लोग राष्ट्र के चिंतन को करेंगे। और राष्ट्र का चिंतन करेंगे, यहां से तो शुरुआत होती है। चिंतन में क्या चिंतन करेंगे? अब देखिए, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, भौतिक स्थिति, जितनी भी स्थितियां हैं इस समय पर देश की, उनका चिंतन करो। तो इस तरह से आप अपने राष्ट्र के लिए विचार पाएंगे, उसकी तस्वीर देख पाएंगे, उसके दृश्य को आप समझ पाएंगे, उसके कार्यकलापों को समझ पाएंगे और उसमें समझने के साथ ही आप सहभागी बन पाएंगे। तो राष्ट्र के लिए आप राष्ट्र प्रेमी हो जाएंगे। राष्ट्र में आपका भी सहयोग होगा। भारत फिर भारत होगा। आज यहीं पर विराम करते हैं, आगे की वार्ता फिर करेंगे। जय विश्व बंधु।